तो हमें जिंदगी भर साथ रहना है, इसलिए इसकी आदत डाल लो। मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैं अपने ससुराल पहुंच गया। मेरी सासू माँ ने मेरा स्वागत किया और मेरी मुंह दिखाई की रस्म करने लगे। सभी औरतें आती और मुझे आशीर्वाद देकर चली जाती। फिर वह की लड़कियां मुझे कमरे में ले जाने लगी। उसमें से एक औरत ने कहा कि भाभी बस आज के दिन ही दर्द होगा, फिर आदत हो जाएगी। एक लड़की ने कहा कि आज तो भैया आपकी सील तोड़ ही देंगे। और एक ने कहा कि वो जैसे करने को कहे वैसे ही करना, वरना आज तो पूरी रात हिला हिला कर हालत खराब कर देंगे। उन लड़कियों की बातें सुनकर मैं डरने लगा। फिर मुझे बिस्तर पर बिठा दिया, मेरा घूंघट करके मेरे हाथ में दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा कि ये काम पच जाए तो अपना वाला पीला देना, और हंसते हुए वहां से चली गई। थोड़ी देर मैं कमरे में अकेला रहा। फिर मयंक अंदर आई और मेरी तरफ देखने लगी। मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने दूध की गिलास उसकी तरफ किया, वो एक ही सांस में पी गई। उसने मेरा घूंघट उठाया, मैं शर्म से नजरें घुमा ली। उसने उंगली से मेरा चेहरा अपनी ओर किया। मैंने उसकी ओर देखा, वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने मेरे होंठों पर किस करने लगी। फिर मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यह कहकर खड़ा हो गया। मयंक मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। फिर मेरे पास आए और एक जोर का थप्पड़ बिजली की रफ्तार से मेरे गाल पर कसकर मारा। मैं नीचे गिर गया। अब मुझे पता चला कि मेरा शरीर कितना कमजोर है और मेरे पति का कितना ताकतवर। फिर मयंक ने कहा कि अपने पति का नाम लेती है, तेरी माँ ने तुझे समझाया नहीं कि अपने पति से किस तरह बात करते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा। मयंक ने जोर से कहा कि चुप हो जा। मैं अड़ग के मारे चुप हो गया। मैं इतना डर गया था, सहम गया। मयंक ने कहा तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी, बोल। मुझे मेरी माँ की बातें याद आ गई थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको अब से जी, सुनिए जी, सुनते हैं जी ही कहकर बुलाओगी। फिर मयंक ने कहा अच्छा हुआ जल्दी समझ गई, नहीं तो समझाना मुझे आता है। मयंक फिर प्यार से कहा कि मैं वापस आता हूँ, इतनी देर में तैयार हो जाना और ये सारे गहने उतार देना। मैंने धीरे से पूछा जी किस लिए? तब मयंक ने हंसते हुए कहा कि इतना भी नहीं पता, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं अभी तुम्हारे लिए रोज के कपड़े पहनने के लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वे चले गए। मैं मयंक से इतना डर गया कि एक औरत की तरह ही सारे गहने उतार दिए और तैयार होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस गए। उनके हाथ में एक बैग था जिसमें मेरे कल से पहनने के कपड़े थे। वो बैग एक तरफ रख दिया और मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गए। मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरी जान, तुमने सारे गहने तो उतार दिए पर ये नथ भूल गई, और वो मेरा नथ उतारने लगे। मैंने धीरे से कहा कि मैं तो लड़का हूँ और आप एक लड़की है, भला आप मेरे साथ पहली रात कैसे मना पाएंगे? वो हंसते हुए कहा कि तुम्हें अभी तक लग रहा है कि तुम एक लड़के हो, और खिंचकर मिरर के सामने ले गई और मेरी कमर पर हाथ और उन्होंने अपना सिर मेरे कंधों पर रखकर कहा कि तुम्हें आईने के सामने इस लड़की में लड़के जैसा क्या दिख रहा है? मैंने आईने में खुद को देखा। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत औरत शादी के जोड़े में खड़ी थी। मैं खुद को इतना खूबसूरत देखकर मन ही मन खुशी हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि भला इतनी खूबसूरत और जवान लड़की में लड़के जैसा है ही क्या? इस पर मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं लड़की हूँ तो आप भी तो लड़की हो, भला दो लड़कियां फर्स्ट नाइट कैसे मना सकते हैं? वो खुश होते हुए अपनी शेरवानी